लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के पिछले सत्र में हमने जाना कि बालक शंकर को घर छोड़कर कष्ट भरी लंबी यात्रा करने के बाद ब्रह्मज्ञानी संत गोविंद पादाचार्य जी के दर्शन हुए और फिर उनकी स्तुति से संत गोविंद पाद की सैकड़ों वर्षों की समाधि खुल गई। संत ने आंखें खोलकर सामने देखा। बालक शंकर विनम्रता से उनके चरणों में नतमस्तक किए बैठा था। त्रिकालदर्शी संत ने यह जान लिया कि यह बालक अवतार अंश है। भारत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इसका अवतरण हुआ है। योगीराज उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ समय पश्चात योगीराज स्वस्थ होकर गुफा से बाहर आए। उन्होंने कई वर्षों से इंतजार कर रहे उन वृद्ध सन्यासियों के साथ वार्ता की और उन्हें सत्संग सुनाया। बालक शंकर को देखकर उन्होंने कहा, यही वह बाल सन्यासी है जिसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए ही मैंने सैकड़ों वर्ष समाधि अवस्था में व्यतीत किए हैं। यही बाल सन्यासी भारत में वेदांत का प्रचार करेगा। उन्होंने प्यार से शंकर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बालक, तुझे कैसे ज्ञात हुआ कि मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था? शंकर ने कहा, गुरुदेव, जब मैं गुरुकुल में था तब मैंने आपके विषय में अध्यापक से सुना था। तभी से मैं आपको गुरु मान चुका हूँ। अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और वेदांत की दीक्षा दीजिए। संत ने कहा, पुत्र, वेदांत अति प्राचीन है। सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। फिर उन्होंने अपने शिष्य पुत्र शुकदेव को वेदांत की शिक्षा दी। शुकदेव से उनके शिष्य गौड़ पादाचार्य जी को यह ज्ञान हुआ। गौड़ पादाचार्य जी मेरे गुरु हैं। उनसे मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ और यही ज्ञान की दीक्षा मैं तुम्हें दूंगा। योगी राज ने बालक शंकर और उन सभी वृद्ध सन्यासियों को अपना शिष्य बना लिया। फिर दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हुए लोगों को उन्होंने सत्संग का अमृत पिलाया। ओमकारनाथ एक बड़ा तीर्थ बन गया था। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग,
चेहरे अलग अलग लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे जय। जय सिया राम, जय जय सिया, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि। हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, ओम। पवन पवन नाम हरि हरि ओम, ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याण कारक शुभ गुण कर्म स्वभाव सुख हैं वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम सभी बच्चे भगवान श्री शिव की स्तुति करेंगे। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम, भजेहम भवानी पतिं भावगम्यम। जो प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों का निर्मूलन करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी पति श्री शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि,
अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे आनंद अर्थे जपे विनियोग हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी आदि शंकराचार्य जी शिष्यों की परीक्षा। गुरु गोविंद पादाचार्य जी ने बालक शंकर को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। पुत्र, मैं सबसे पहले तुमको हठयोग की शिक्षा देता हूँ। हठयोग मन की कल्पनाओं को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने का एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, जिसमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठती है
और अपने शरीर के सातों केंद्र को जगाते हुए सहस्त्रसार चक्र को सक्रिय करती है। तुम कुछ माह तक यह साधना करो। हठ योग की साधना करने के बाद बालक शंकर को कई सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, जैसे एक ही जगह पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की किसी भी घटना को जान लेना, दूसरे के मन की बात समझ जाना, संकल्प से कई असाध्य कार्य सिद्ध हो जाना आदि आदि। कुछ महीने बाद गुरुदेव ने शंकर को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम हठ योग में निपुण हो गए हो। अब मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देता हूँ। सभी प्रकार की बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर केवल एक सर्वोच्च उद्देश्य के लिए एकाग्र कर देना, यही राजयोग है। तुम कुछ माह तक यह राजयोग की साधना करो। गुरु आश्रम में प्राय होता ही है कि यदि गुरुदेव किसी एक शिष्य के प्रति अधिक प्रसन्न होते हैं तो अन्य शिष्यों को थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो ही जाती है। वहां भी ऐसा ही हुआ। इसलिए गुरुदेव ने एक लीला रची। वह गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो गए। वर्षा ऋतु जोरों पर थी। नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई। आसपास के सभी ग्रामवासी घबराकर अपने पशु और परिवार को लेकर वह स्थान छोड़कर चले गए। धीरे धीरे नर्मदा नदी का पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ के ऊपर गुरुदेव की गुफा तक पहुंच गया। नर्मदा का जल प्रवाह बढ़ रहा था। योगी राज के शिष्यों को चिंता होने लगी। सन्यासी, यदि नर्मदा का जल गुरुदेव के गुफा के भीतर पहुंच गया तो गुरुदेव का ध्यान भंग हो जाएगा। ऐसा क्या करें कि गुरुदेव का ध्यान भंग ना हो? गुरुजी ध्यान अवस्था में हैं और बाढ़ का जल उनकी गुफा तक पहुंच गया है। क्या उपाय करें? चिंता नहीं करो, ये जल गुरुजी की गुफा के भीतर नहीं जाएगा। शंकर ने मन ही मन कुछ संकल्प किया और एक कुंभ लाकर गुफा के द्वार पर रख दिया। नर्मदा का जल गुफा के भीतर जाने की बजाय उस घड़े में जाने लगा। जब तक बाढ़ चलती रही, नर्मदा का जल उस घड़े में समाता गया, लेकिन गुफा के भीतर नहीं गया। सभी वृद्ध सन्यासी और अन्य शिष्य इस अलौकिक चमत्कार को आश्चर्य से देखते रह गए। दूसरे दिन बाढ़ रुक गई। नर्मदा का जल स्तर सामान्य हो गया। गुरुदेव ने भी आंखें खोल ली। उन्हें तो सब पता ही था, फिर भी अनजान बनते हुए शिष्यों से पूछा, क्या कोई नई सूचना है? शिष्यों ने बाढ़ की घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, बालक शंकर ने मेरे उपदेश का दृढ़ता से पालन किया है और बहुत ही गहन साधना की है, तभी उसमें रिद्धि सिद्धि और इतनी विलक्षण शक्तियां जागृत हुई है। शिष्यों को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई और उनके मन में भी बालक शंकर के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। जो लोग गांव छोड़कर गए थे वे सभी वापस आ गए। चारों तरफ बालक शंकर की जय जयकार होने लगी। आगे की कहानी अगले सत्र में। बोलो भक्त और भगवान की जय। साखियां शिव अमृतवाणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव को दीजो सच्ची निष्ठा, छूने न देना शिव को रुष्टा। शिव है श्रद्धा के ही भूखे, भोग लगे चाहे रूखे सूखे। भावना शिव को बस में करती, प्रीत से ही तो प्रीत है बढ़ती। शिव कहते हैं मन से जागो, प्रेम करो अभिमान त्यागो। दुनिया का मोह त्याग के शिव में रहिए लीन। सुख दुख हानि लाभ तो शिव के ही है अधीन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भस्म
फलदायक शिव है दुर्लभ, महाकौतुकी है शिव शंकर, त्रिशूलधारी शिव अभयंकर, शिव की रचना धरती अंबर, देवों के स्वामी शिव है दिगंबर, काल दहन शिव रुंडन पोषित, होने न देते धर्म को दूषित। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। आपका प्रश्न है, आचार्य शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना कहाँ की थी? आपके विकल्प हैं काशी में, द्वारिका में, कर्नाटक में अथवा केरल में। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। भजन अब सभी बच्चे गाएंगे आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम। सुखतः क्रियते रामा भोगः, पश्चादन्त शरीरे रोगः, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। खिला पिलाकर शरीर को सुखी करते हैं लोग, ऐसे शरीर में हो जाते हैं बड़े बड़े रोग। पहले जो ऐश आराम से खूब पैसे लूटकर मजे में रहते हैं, फिर वही अस्पताल के खाट पर रो रो कर दुख सहते हैं। वैसे तो जीवन का सार सब जानते हैं कि एक दिन मरना जरूर है, फिर भी पाप कर्म नहीं छूटते हैं। ये भोगों से लिप्त मानव का सबसे बड़ा कसूर है। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भवमुक्तः, सेन्द्रियमानस नियमादेवं, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों का जिसे मिल जाए सहारा, उस भक्त को गुरुदेव ने भवसागर से है तारा। ब्रह्मज्ञानी ऐसे सद्गुरु बड़े ही दुर्लभ होते हैं। ईश्वर से मिलाना वो अति सुलभ कर देते हैं। अपने मन इंद्रियों को सदा अपने वश में रखो, उनका निग्रह करके सदा सद्गुरु का, ईश्वर का ध्यान करो। इस तरह ब्रह्म ज्ञान पाकर हृदय में बसे हुए प्रभु का अनुभव करो, आत्म साक्षात्कार करो और मानव जन्म को सफल करो। स्वास्थ्य सुरक्षा टैल्कम पाउडर से नहीं, मुल्तानी मिट्टी से स्वास्थ्य सुरक्षा। आजकल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में टैल्कम पाउडर का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। टैल्कम पाउडर बहुत ही हल्का होता है और उसके कण सांस के द्वारा शरीर के भीतर चले जाते हैं, जिससे कई लोगों को सांसों की घरघराहट यानी व्हीजिंग, खांसी, दमा, सांस में तकलीफ, फेफड़ों की जलन, निमोनिया तथा फेफड़ों से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। महिलाओं द्वारा जननांग क्षेत्र में टैल्कम पाउडर का प्रतिदिन इस्तेमाल करने से उनमें डिंब ग्रंथि के कैंसर यानी ओवेरियन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अतः इसके इस्तेमाल से सावधान रहना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में मुल्तानी मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। मुल्तानी मिट्टी से स्नान करने पर रोमकूप खुल जाते हैं। स्फूर्ति और निरोगता चाहने वालों को
मुल्तानी मिट्टी से खूब रगड़ कर नहाना चाहिए। जिसको भी गर्मी हो, पित्त हो, आंखों में जलन होती हो, वह मुल्तानी मिट्टी का घोल बना के लगाए, थोड़ी देर बैठ जाए, फिर नहाए तो शरीर की गर्मी निकल जाएगी, फायदा होगा। मुल्तानी मिट्टी और आलू का रस मिलाकर चेहरे को लगाओ, चेहरे पर सौंदर्य और निखार आएगा। अब बारी है गतिविधि की। कौन ऋषि किस काल के? बच्चों, नीचे ऋषियों के नाम दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि कौन ऋषि रामायण काल के हैं और कौन महाभारत काल के। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। अगस्त्य ऋषि, ऋषि परशुराम, ऋषि मैत्रेय, ऋषि वेदव्यास, ऋषि सूत जी, गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, भारद्वाज ऋषि, मतंग ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, शुकदेव जी, श्रृंग ऋषि और सारभंगा ऋषि। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। सत्य चित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। ब्रह्मेशान जनार्दन, सारद शेष गणेश। निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। होवे आसुमल ब्रह्मभ्यासी, जन्म अनेकों लागे बासी। दूर हो गई आधि व्याधि, सिद्ध हो गई सहज समाधि। एक रात नदी तट मन आकर्षा, आई जोर से आंधी वर्षा। बंद मकान बरामद खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष न किंचित लेशा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल्ल ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन किन्हें प्रणाम। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे भारत भूमि और सत्संग की महानता, भाग 3। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी कुसमाजू। अनेक जन्म की बिगड़ी बाजी वो सुधार सकता है। माँ, हम प्रसन्न है, कुछ मांग लो। सत्य अनुसया कहती कि प्रसन्न हो तो अभी तो मैंने योग बल से नन्हे मुन्ने बनाए, आप सचमुच मेरे कोख से एक बार अवतार ले लो। एवं मस्तु। वही तीनों देव मिलकर, उनका अंश ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश मिलकर दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ सती अनुसया के कोख से। एक भारत की नारी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक साथ जन्म देने की ताकत रखती है। आज तो छछुए छाप बेटे को जन्म देने के पहले अरे भीम जैसे भीम को आराम से जन्म देती है। पहले तुम मर रही और नर्सें और मार रही, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और भीम जैसा तो आराम से जन्मता रहो, तेरा चूहा छाप बेटे के लिए पेट कटाओ, ऑपरेशन कराओ, बड़े शर्म की बात है। प्रसूति की पीड़ा होने वाली है, समझो प्रसूति हो रही है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। चाहे कितने डॉक्टर सब मिलकर कसम खाएं कि बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता, तो गाय के गोबर का रस ले ले 10-15 मिलीग्राम, भगवान नारायण 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 21 बार जप कर, गुरु गीता का पाठ कर, पिला दे, अपने आप बेटा बेटी जो भी होता है आराम से प्रसूति होता है। काहे को कट्टा पीटी कराऊं मराऊं,
प्रकृति का नियम है। इतनी गाय बछड़ों को जन्म देती है, भैंसे पाड़ों को जन्म दे रही है, कुतिया 6-6 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो एक बच्चे के लिए ऑपरेशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अपनी कमाई करने के लिए खून पी रहे। हरे के 2 बार पेट कटा के हुआ है सर्जरी, अब तीसरी बार तो हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों ने भी ये प्रयोग किया और बालक अभी जिंदे है। छिंदवाड़ा में कोई मिलना चाहे तो हम उनसे मिलवा भी दे सकते। जरा जरा बात में इंजेक्शन, जरा जरा बात में ऑपरेशन, जरा जरा बात में मैं तो डर गई, मैं दम मर गई, मैं क्यों डरा, क्यों मरा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम 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 हरि ओम, ओम 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 हरि ओम, ओम 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 हिम्मत, पावर। ओम 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 हरि ओम, ओम ओम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। प्रीति राम मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। भक्ति शिव शिव मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। तुम्हारी रग रग पावन होने दो। हिम्मत, प्रीति, भक्ति, आनंद है। फिकर फेंक कुएं में। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम ओम मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। ओम 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 हरि ओम, ओम 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 हरि ओम, ओम 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 हरि ओम, ओम 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 हरि ओम, ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। संसार में पचमरना, राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति में कोई जरूरत नहीं है। आज से देवी प्रकृति में आएंगे, दिव्य संस्कृति का दिव्य फायदा उठाएंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि, हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर भैया, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम,
राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 शिव 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 प्यारे शिव 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 भोले शिव 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 हे शिव 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 प्यारे शिव 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 भोले शिव 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 अम्बे 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 माँ अम्बे 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 मैया अम्बे 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 मैया अम्बे 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 शक्ति भक्ति और मुक्ति। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारे रक्त के कण पवित्र हो रहे, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे, तुम्हारे पुण्य दिव्य हो रहे, तुम्हारे रक्त के कण श्वेत कण उभर रहे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के कण बढ़ रहे, चिंताओं को चूर करने की वृत्तियां बन रही है, सत्संग से अथाह फायदे होने हैं वो हो रहे हैं। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। संत गोविंद पादाचार्य सैकड़ों वर्ष समाधि में क्यों लीन थे? महर्षि वेद व्यास जी ने किसको वेदांत की शिक्षा दी थी? संत गोविंद पादाचार्य जी के गुरु कौन थे? हठ योग क्या होता है? राजयोग क्या होता है? गुरु गोविंद पादाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा कैसे ली? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम गीत का सार क्या है? टैल्कम पाउडर से क्या नुकसान होता है? मुल्तानी मिट्टी से क्या फायदा होता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा
सद्गुरु ज्योत से ज्योत शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाए। दीन दयाल को बिनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो हे पिता तेरी लाज। हरे हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोए। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होए, दर्शन जल्दी होए। हरे हरि ओ तं नमामि हरिं परम्, ॐ तं नमामि हरिं परम्, ॐ तं नमामि गुरुं परम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है श्रृंगेरी शारदा पीठ शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 पीठों में से दक्षिण पीठ है। यह कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में तुंगा नदी के तट पर स्थित है। गतिविधि का उत्तर: रामायण काल के ऋषि श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि, ऋषि परशुराम, मतंग ऋषि, अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, भारद्वाज ऋषि, सारभंगा ऋषि तथा वशिष्ठ ऋषि। महाभारत काल के ऋषि ऋषि वेदव्यास, ऋषि सूत जी, पराशर ऋषि, ऋषि मैत्रेय तथा शुकदेव जी।